नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन टीवी में और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। विपक्ष द्वारा विरोध के बावजूद नगरपालिका की साधारण सभा की बैठक में 70 करोड़ 77 हजार का बजट पारित। बीजेपी पार्षदों ने लगाया मनमानी व आवाज दबाने का आरोप। बजट बैठक का किया बहिष्कार। सरदार शहर नगरपालिका में आज बजट को लेकर साधारण सभा की बैठक रखी गई। बैठक में पक्ष विपक्ष में जमकर बहस हुई और एक दूसरे ने आरोप प्रत्यारोप लगाए। अधिशासी अधिकारी लाजपत बिश्नोई ने वर्ष 2022-23 के लिए अनुमानित 70 करोड़ 77 हजार का बजट मंडल के समक्ष रखा, जिस पर विपक्ष ने अपना विरोध दर्ज करवाया। पालिका अध्यक्ष ने शहर हित में सर्वसम्मति से बजट को पारित करने का अनुरोध किया। विपक्ष के भारी विरोध के बीच सत्ता पक्ष ने शहर के विकास कार्यों के लिए बहुमत से 70 करोड़ 77 हजार के बजट का प्रस्ताव पारित कर दिया। बीजेपी पार्षदों ने उनकी आवाज को दबाने का आरोप लगाते हुए बैठक का बहिष्कार किया और बगैर चर्चा किए बीच में ही उठकर चले गए। पालिका प्रतिपक्ष नेता राकेश टाक, उप प्रतिपक्ष नेता मदन ओझा, पार्षद शोभा कांस्वामी, दीपक वैद, सुशील प्रजापत, रामअवतार जांगीड़, राकेश जकरवाल, अमिताभ सांवरिया आदि ने बताया कि बैठक में विपक्ष के साथ दुर्व्यवहार करते हुए उनकी एक भी नहीं सुनी गई और न ही बैठक से पूर्व बजट को लेकर विपक्ष के साथ कोई चर्चा की गई। नगर पालिका द्वारा विपक्ष की आवाज को दबाने का भरकस प्रयास किया जा रहा है, जिस पर हमने बजट बैठक का बहिष्कार कर दिया है। बीजेपी पार्षदों ने पालिका पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि सत्ता पक्ष द्वारा जहां जोन के कार्य में राजनीतिक भेदभाव किया जा रहा है, वहीं शहर की सफाई व्यवस्था भी चरमरा गई है। संसाधनों में बढ़ोतरी होने के बावजूद शहर में जगह जगह कचरे के ढेर पड़े हैं और शहर के हालात बद से बदतर हो गए हैं। फिर भी नगर पालिका द्वारा शहरवासियों को गुमराह कर झूठी वाहवाही लूटी जा रही है। नेता प्रतिपक्ष राकेश टाक ने जहां शहर में हरे पेड़ों को काटने का आरोप लगाते हुए ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की मांग की, वहीं अमिताभ सांवरिया ने बताया कि सफाई कर्मचारियों की समस्याएं जस की तस है। पालिका द्वारा कोई समाधान नहीं किया जा रहा है, जिससे सफाई कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। आज नगर पालिका की बैठक हुई, उसके अंदर पूरे साल के अंदर ये पहली मीटिंग थी, वो भी बजट को लेके। एक बजट को बहाना बना के इन्होंने मीटिंग की है। शायद बजट नहीं होता तो ये मीटिंग भी नहीं करते। और सरदार शहर की जनता के जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको मीटिंग के अंदर नहीं रखा गया है। सिर्फ ठेकेदारों की एक बंदर बांट है, उसी के ये प्रस्ताव लिए गए हैं। और दूसरी बात, इसमें जब भी आज मीटिंग का हम सब भाजपा पार्षदों ने वॉकआउट किया है, क्योंकि जो जनता के मुद्दे हैं उनको मीटिंग एजेंडों के अंदर शामिल नहीं लिया गया। पहले एजेंडे पे जब ये बजट का एजेंडा था, उसमें हमारे पास उपनेता प्रतिपक्ष मदन जी ओझा ने जब भी बोलना शुरू किया तो सत्ता पक्ष के पार्षदों ने अव्यवहारिक करते हुए उनको चुप कराने की कोशिश की गई और जनता की बात को चुप कराने की कोशिश की। इसको लेके हमने इस मीटिंग का बहिष्कार किया है। आज पत्रकार और मीडिया बंधुओं के साथ भी जिस तरह का व्यवहार किया है वो निंदनीय है। यहाँ पे बंद कमरे में बैठ के और इन्होंने योजना बनाई और उसी के अनुरूप इन्होंने बोर्ड की मीटिंग का क्रियान्वयन किया। यहाँ जहाँ तक मेरे को जानकारी है, बहुत सारे पत्रकारों को तो इन्होंने सूचना ही नहीं दी। कुछ पत्रकारों को तो मैंने व्यक्तिगत फोन करके उनको आमंत्रित किया कि आप आए यहाँ पे बोर्ड की मीटिंग है, तो उन्होंने कहा हमें सूचना ही नहीं है। जब पत्रकार यहाँ पे उपस्थित हुए तो उनको अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है। आज नगर पालिका की जो मीटिंग थी उसमें कभी भी आज तक का रिकॉर्ड है इस कांग्रेस सरकार का कि एजेंडा बनाने के लिए विपक्ष से किसी प्रकार का सलाह मशुरा नहीं लिया जाता और न इन्होंने लिया। इन्होंने तो एजेंडा बना के थोप दिया और उसके बारे में यदि कोई डिस्कस करने लगे, हमारे प्रतिपक्ष के उपनेता मदन जी ओझा ने जब इस पर बहस करनी शुरू की तो कांग्रेस के जो पार्षद हैं उन्होंने हौला मचाकर उनको आवाज़ दबाने की कोशिश की और उनकी नीयत थी कि इस बारे में बिल्कुल भी न बोला जाए। पालिका की सारे कामों में शिकायत ही शिकायत है। कलकत्ता नागरिक परिषद द्वारा भामाशाहों द्वारा नगर पालिका को ट्रैक्टर दिया गया है, वो ट्रैक्टर आज भी गैरेज में तैयार किया हुआ खड़ा है, उसको न तो भुगतान दिया जा रहा है और भुगतान न देने ये एवज में वो गैरेज वाला उनको ट्रैक्टर नहीं दे रहा है। अब ऐसी परिस्थिति में आगे से कौन भामाशाह है जो इनको नगर पालिका को डोनेट करेगा कोई चीज़। की बैठक के अंदर हमारे पार्षदों की कोई सुनवाई नहीं हुई, जिस कारण हमने बैठक का बहिष्कार कर दिया। और बहुत सारी समस्याएं हैं। पार्षद के
कहे अनुसार न तो जोन का कार्य होता है और न ही साफ सफाई का कार्य होता है। मेरे वार्ड नंबर 8 व वार्ड नंबर 7, वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 5 की सीमा में मैन गिनानी आती है। अभी मैन गिनानी के अंदर मच्छरों का भरमार बहुत ज़्यादा है, उसके अंदर दवाई ववाई छिड़काने का काम उनको करना चाहिए। और हमारी पार्षदों की बैठक में कोई सुनता ही नहीं है, हम किसको बोलें। आज जब हम नगर पालिका अध्यक्ष महोदय ने मीटिंग का आयोजन किया था आज, और हम सभी भाजपा पार्षद वहाँ पर उपस्थित हुए, और जब से मीटिंग शुरुआत में एजेंडे से शुरुआत की गई तो सर्वप्रथम बजट के मुद्दे पर शुरुआत की गई। तो हमारे पार्षद उपनेता प्रतिपक्ष मदन जी ओझा ने बजट के संबंधित कुछ बातें कही तथा शहर में जो है व्यवस्था हो रही है सफाई की और उसके बारे में बोलना चाहा। तो तभी अचानक ही सत्ता पक्ष के पार्षदों ने उठकर उन्हें रोकने की कोशिश की और उन्हें बोलने नहीं दिया गया, जिस पे हम सभी पार्षदों ने आक्रोश जताया। कभी आप हम अपनी बात विपक्ष में नगरपालिका मीटिंग में हॉल में नहीं रखेंगे तो कहाँ रखेंगे। आज 12 महीने बाद में एक मीटिंग बुलाई है। नियमानुसार साल के अंदर 4 मीटिंग होनी चाहिए और एक मीटिंग बुलाई। आज विपक्ष को बिल्कुल भी बोलने का मौका नहीं दिया गया। विपक्ष ने विरोध किया तो विरोध करने के बाद हॉल के अंदर इन्होंने सारे एजेंडे पास कर दिए। और महन शहर की जो समस्या है, पानी की निकासी है, पानी की निकासी में एकदम पहल है। नाले का निर्माण कर रहा है, उसमें जो कर रहे हैं गिनानी नाले का, उसमें खुला भ्रष्टाचार है। नीचे सीधी की सीधी ईंटें रख रहे हैं जहाँ जो अपनी चहेती फर्म को ठेका दिया गया है। और जहाँ से पुराना नाला तोड़ा है ऊपर वैसे बिना माल लगाए ईंटें रख रहे हैं, और ईंटें रखने के बाद में ऊपर उसके ऊपर माल दोबारा चिनाई कर रहे हैं। नीचे अगर माल भी नहीं लगा, पानी खाली करके अगर नहीं किया गया नाला, तो वो कब तक टिकेगा। और एक जगह तो लीकेज हो चुका है और उनको इन्होंने रातों रात रिपेयर किया। और शहर की इतनी बड़ी योजना जिसमें कम से कम 500 करोड़ आज के 10 साल पहले शुरू की गई थी, वो योजना आज तक ना तो सफल हुई। और आज इन्होंने चेयरमैन साहब द्वारा और पहले मुख्य बाजार में पानी भरा गया, उसका पानी पूरा का पूरा, इतनी महत्वपूर्ण योजना है थी सरकार की और जनता के खून पसीने से जो 500 करोड़ रुपए के करीबन इन्होंने लगाया और दोबारा इनको ये काम कर रहे हैं। और इसके अंदर जो पानी इकट्ठा हुआ था वो पूरा का पूरा पानी उस सीवरेज योजना के जो चैम्बर बने हुए थे उसके अंदर छोड़ा गया। और आज भी बाजार का मुख्य बाजार है, उसका पानी उसके अंदर छोड़ रहे हैं। इतनी बड़ी योजना को ये विफल बनाने में दिन रात लगे हुए हैं। हमारी सरदार से नगर पालिका प्रशासन से गुजारिश है कि उनको उनके मूल पद पर लाया जाए, उनसे सफाई का ही काम करवाया जाए। सिलेंडर तनख्वाह बकाया है, पिछले 1 साल का कोरोना काल से बकाया है। रिटायरमेंट सफाई कर्मचारी उनका भी बकाया भुगतान पड़ा है। सफाई कर्मचारियों की जीपीएफ की डायरी सफाई कर्मचारियों को नहीं दी गई है। सीनियरिटी के हिसाब से जमादार नहीं लगाए जाते हैं और ना ही क्वालिफिकेशन के आधार पर लगाया जाता है। कभी 12 जोन बनाते, कभी 8 जोन बनाते, कभी 6 जोन बनाते। सफाई कर्मचारी हम सभी के स्वास्थ्य के आधार स्तंभ है। आज की बैठक को लेकर मेरा यही कहना है कि बोर्ड के गठन के बाद ये दूसरी बैठक हुई है। काफ़ी समय से पार्षदों की मांग के बाद भी बोर्ड की बैठक बुलाई नहीं जा रही थी, और आज जब हमें बोर्ड की बैठक बुलाई गई तो विपक्ष की आवाज़ को दबाया गया, विपक्ष को बोलने का मौका भी नहीं दिया गया। इस कारण हमें वॉकआउट करना पड़ा। हमारे वार्डों के अंदर जो ये सौंदर्यकरण का बार बार चेयरमैन साहब द्वारा ढिंडोरा पीटा जा रहा है, उसको मैंने अभी कुछ ही दिन पहले आपकी मीडिया के माध्यम से भी धरातल स्तर पर दिखाने की कोशिश की थी। और स्थिति यही है वार्डों के अंदर कि न तो जो छोटे छोटे काम होते हैं, नाली जाली, वो भी वार्डों के अंदर नहीं हो रहे हैं। सिर्फ सौंदर्यकरण का एक दिखावा पूरे शहर में प्रस्तुत किया जा रहा है। पालिका अध्यक्ष चौधरी ने बताया कि बैठक में शहर के विकास कार्यों व सौंदर्यीकरण के एजेंडों के अलावा सफाई व्यवस्था एवं कचरा निस्तारण के लिए भूमि क्रय कर प्लांट स्थापित करने सहित शहर के मुख्य मार्गों का सौंदर्यीकरण करने, पार्क विकसित करने व शहर के मध्य स्थित किनारियों की पानी निकासी को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया है। आज की जो बैठक में हुआ, मैं इसको हंगामा नहीं मानते हुए ये कुंठा मानता हूँ कि जो शहर में विकास कार्य हमारी नगर पालिका ने पिछले 12 महीने में शुरू कर रखे हैं और पूरी सरदार शहर की जनता हमारी नगर पालिका के साथ है। पूरा मीडिया ने उसमें कमेंट पढ़े हैं, सारे दिन सोशल मीडिया पे भी चलता है। ये एक कुंठा का प्रतीक है कि भाई काम करेंगे तो कुछ ना कुछ तो कमी एक बार होती है। कोई नाला
खुदा हुआ पड़ा है उसकी फ़ोटो लाना करना ये करना। सर्वप्रथम जब बोर्ड की बैठक हुई थी तो विपक्ष ने ये हमें आश्वासन दिया था कि शहर के विकास के काम में हम कभी बाधक नहीं बनेंगे, और पिछले 12 महीने में जो ऐतिहासिक काम हमने हाथ में लिए आज तक किसी पालिका अध्यक्ष ने और किसी बोर्ड ने अपने हाथ में नहीं लिए। मैंने और मेरे 32 साथियों की टीम ने जो काम हाथ में लिए उन कामों के प्रति ये नाराज़गी नहीं है, इनके प्रति ये है कि इनके पास बोलने के कुछ है नहीं और सिर्फ ये कुंठा प्रकट करने के लिए ये गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। बाकी आज हमने जो एजेंडे रखे हैं आगामी माह में अप्रैल में यहाँ काफ़ी वर्षों के बाद महान संत महाश्रमण जी पधार रहे हैं और जो शहर को चौड़ा करने का कार्य हमने किया है, बस स्टैंड वगैरह रेलवे स्टेशन कहीं भी आप जाके देखिए, मीडिया इसके लिए स्वतंत्र है। जहाँ कमी आती है हमने मीडिया को भी कहा है कि जहाँ हमें हमारी कमी नज़र आए आप हमें तुरंत बताएं, उसको हल करने का प्रयास करेंगे। हमने 5 साल के लिए जनता से और हमारे विधायक महोदय ने और अनिल जी शर्मा ने ये वादा किया था कि अगर हमारा बोर्ड बनेगा तो निश्चित रूप से हम सरदार शहर को बदलेंगे, और सरदार शहर का स्वरूप बदल रहा है और वो स्वरूप बदलना और विकास होना शायद पच नहीं रहा है, इसकी कुंठा का प्रतीक है ये। उपाध्यक्ष चाइल्ड ने विपक्ष पर विकास कार्यों में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए बताया कि मुख्य रूप से 2022-23 के लिए विकास कार्यों हेतु 10 करोड़, सौंदर्यीकरण हेतु 2 करोड़, सफाई व्यवस्था हेतु 5 करोड़ व रोशनी व्यवस्था हेतु 3 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। बैठक में बीजेपी के 17 पार्षद पहुंचे जो हंगामे के बाद बीच में ही उठकर चले गए, वहीं कांग्रेस के सभी पार्षद मौजूद रहे। बैठक के दौरान सत्ता पक्ष पर पत्रकारों को बाहर निकालने का आरोप लगा, जिस पर सफाई देते हुए पालिका अध्यक्ष चौधरी व उपाध्यक्ष चाइल्ड ने कहा कि कुछ देर हमारी कांग्रेस पार्षदों के साथ व्यक्तिगत चर्चा चल रही थी, जिस पर मीडिया को बाहर भेजा गया। फिर भी अगर पालिका द्वारा मीडिया कर्मियों के साथ कुछ गलत किया गया है तो उसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं। वो इसकी चिंता ना करें। मदन जी ओझा नेता प्रतिपक्ष कोई बोलने नहीं देते हैं, वो माइक उठा लेते हैं और वो पार्षद से सीधे ही विधानसभा का चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। अभी उनको पता नहीं है कि अभी इसमें बहुत अनमेच्योरिटी है, बहुत देरी है, इसमें आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा और नगर पालिका के इस मंच से आप विधायकी के सपने ले, ये बिल्कुल ही उचित नहीं है। आपको एक पार्षद की जिम्मेवारी मिली है, उस पार्षद की जिम्मेवारी का निर्वाह करें। और हम एकजुट हैं या हम अलग अलग हैं, इन बातों में कोई फ़ायदा नहीं है। इसी के साथ मैं नौलाल राव, आप बने रहिए एशियन टीवी में। धन्यवाद।